दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे जनरल प्रमोशन के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश सरकार देना चाहती है या नहीं देना चाहती, इसी बारे में हम बात करेंगे। यूजीसी की गाइडलाइन आ गई थी, उसके बाद ट्वीट करके बता दिया गया था कि आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, आईडी जनरेट की जाएगी। लेकिन आप सभी जानते हैं सीएम जो हमारे शिवराज सिंह चौहान है, उनको कोरोना पॉजिटिव है, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किए हैं वहीं से, या फिर उनका जो ट्विटर हैंडल अकाउंट और कोई चलाता होगा, उन्होंने ट्वीट किए होंगे उनके आग्रह करने पर या उनके निवेदन पर, या फिर उन्होंने ही किए होंगे। तो उसमें उन्होंने कहा है कि कोविड-19 को देखते हुए सभी बच्चों के लिए उन्होंने कुछ सोचा है। सोचने के बाद में उन्होंने 4 ट्वीट और किए हैं। मैं एक के बाद एक आपको इसमें दिखाता हूँ कि क्या ट्वीट किए इन्होंने। और उसमें ये कहा है इन्होंने कि सभी बच्चे घर से एग्ज़ाम दे पाएंगे और अपने निकटतम जो मूल्यांकन केंद्र वहाँ पर उनको कॉपी जमा करना है। तो मुझे एग्ज़ाम देनी है मान लो, और बताया जा रहा है कि वो एक वेबसाइट पर प्रश्न पत्र अपलोड कर देंगे, फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम दे देंगे। तो फिर उत्तर पुस्तिका जमा करने वाली बात कहाँ से आती है? मतलब उस ट्वीट में ही समझ में नहीं आ रहा क्या है। चलिए देखते हैं फिर एक ट्वीट क्या है। यह है चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश का ट्विटर हैंडल अकाउंट। और चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या धांधली हुई है भयंकर तरीके से। सबसे पहले चलते 2 घंटे पहले, अभी इस मेल के 2 घंटे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है दूसरे सेमेस्टर से लेकर 7वें सेमेस्टर तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 की नियमित ऑनलाइन कक्षाएं 17 अगस्त 2020 से प्रारंभ की जाएगी। ये ऑनलाइन कक्षाओं की बात इन्होंने की गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष सेमेस्टर के विद्यार्थियों की सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षाएँ 27 अगस्त 2020 से 14 सितंबर 2020 के बीच ऑनलाइन मोड में होगी। ये तो हो गई डिप्लोमा पाठ्यक्रम वालों की बात कि इनकी प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षाएं कब होगी। जो विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हो सके उनके लिए विशेष ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा 15 से 13 सितंबर 2020 के बीच आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर देखिए, प्रदेश के मेरे विद्यार्थी साथियों, कोविड-19 संक्रमण को लेकर सरकार सजग है। सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है, सावधानी का पालन किया जा रहा है और बस परीक्षाओं को लेकर निर्णय किए गए हैं और उनको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें देखिए, तो यहाँ पर इन्होंने 4:34 पर यही मेल किया था और इसमें इन्होंने बताया है कि सभी तकनीकी पाठ्यक्रमों के दूसरे सेमेस्टर से लेकर 7वें सेमेस्टर तक के विद्यार्थियों का गत वर्ष सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम एवं सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगले सेमेस्टर में प्रवेश किया जाएगा। ये हो गई टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों की बात कि दूसरे सेमेस्टर से दूसरे से लेकर 7वें सेमेस्टर तक के विद्यार्थियों को उनके विगत वर्षों के आधार पर अगले सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। आगे देखिए इंजीनियरिंग वालों के लिए क्या कहा है। सभी पर आऊँगा मैं, जितने ट्वीट किए इन्होंने सभी पर बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हुई है। इंजीनियरिंग और फार्मेसी के स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाएं 24 अगस्त 2020 से लेकर 9 सितंबर के बीच ऑनलाइन मोड से आयोजित की जाएगी। मतलब फाइनल ईयर वालों को इसमें प्रमोशन नहीं है अभी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे देखें तो क्या कहा है इन्होंने, ये देखते हैं पहले। और ये ऑनलाइन मोड में होगी, ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम की वही जो मैंने बताई थी वही, और इसके बाद में ऑनलाइन कक्षाएँ हैं। तो ये तो हो गई टेक्निकल वालों डिप्लोमा वालों के लिए। ये तो इन्होंने 4 बज के समथिंग कुछ ट्वीट किए थे। अब अपन मेन ट्वीट पर आते हैं इनके, जो कि अभी भयंकर तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। मतलब क्या ही बताएं। चलिए ये देखिए यहाँ पर, मेरे बच्चों, कोरोना से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारी महाविद्यालयीन परीक्षाओं हेतु सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। घर पर रहते हुए ही तुम ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हो। तुम्हारे स्वास्थ्य के साथ तुम्हारा भविष्य भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ देखिए रीट्वीट किए हैं इन्होंने कि स्नातक प्रथम द्वितीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों, तुम्हारे गत वर्ष, यानी कि यहाँ पर क्लियर है कि प्रथम द्वितीय और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के द्वितीय सेमेस्टर के, पोस्ट ग्रेजुएशन के दूसरे सेमेस्टर, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन अभी भी सेमेस्टर के हिसाब से होता है और आपका ग्रेजुएशन जो 3 साल का होता है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के हिसाब से होता है। तो उनको क्या किया जाएगा, गत वर्ष के हिसाब से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ पर यूजीसी की गाइडलाइन में भी अंतिम वर्ष की परीक्षा की बात की गई थी, तो ये उनकी बात मान रहे हैं। कहने का मतलब ये है, मतलब पहले ईयर वाले को और सेकंड ईयर वालों को प्रमोशन है, फाइनल ईयर वालों को नहीं है। और पीजी में सेकंड सेमेस्टर वालों को प्रमोशन है, थर्ड सेम फोर्थ सेम वालों को नहीं है। अब नीचे वाला एक और ट्वीट देखते हैं। मार्च 2020 में स्नातक तृतीय वर्ष के लिए आयोजित विश्वविद्यालय परीक्षाओं शून्य घोषित करते हुए, मार्च 2020 में जो स्नातक की तृतीय वर्ष के लिए आयोजित विश्वविद्यालय परीक्षाओं को शून्य, मतलब उन परीक्षाओं को शून्य घोषित कर दिया है। और तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से होगी। अब ओपन बुक प्रणाली माध्यम क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है।
तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में, परीक्षाओं को उनके लॉगिन आईडी निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराते हुए, यानी कि एक वेबसाइट दे दी जाएगी, उसमें एक प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा, एक लॉगिन आईडी, एक पासवर्ड रहेगा। और ओपन प्रणाली का मतलब यह है कि जहाँ पर बच्चा रह रहा है उसको वहीं उत्तर पुस्तिका दे दी जाएगी, प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा और उसको उत्तर लिखना है, और उसको उत्तर पुस्तिका को जो निकटस्थ जो संग्रहण केंद्र है वहाँ जमा करना है, जो ईमेल और डाक से भेजने की सुविधा होगी जमा करने के साथ उसको। अगली बात क्या कही गई है कि यदि कोई परीक्षार्थी इस ओपन बुक परीक्षा में, यानी कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाएंगे, उत्तर पुस्तिका देंगे, आप डाक वगैरह में ये सब नहीं कर पाते हो, तो दूसरा अवसर प्रदान किया जाएगा। मूल्यांकन विद्यार्थियों को गत वर्षों या सेमेस्टरों में प्राप्तांकों का 50% वेटेज तथा ओपन बुक परीक्षा के प्राप्तांकों का 50% वेटेज दिया जाएगा। तो ये दूसरा अवसर उनकी बात हो गई। और यहाँ पर मूल्यांकन में 50% वेटेज वहाँ का, और ओपन बुक यानी घर से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका 50% देंगे। तो ये है पूरा सिस्टम। इन्होंने जो यूजीसी गाइडलाइन को माना भी है इन्होंने, और प्रमोशन भी दे दिया है, लेकिन फाइनल वालों को तो फिर भी नहीं मिला है। विश्वविद्यालय की परीक्षा सितंबर 2020 में आयोजित की जाएगी तथा परीक्षा परिणाम अक्टूबर 2020 में घोषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इनकी शुभकामना है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, डिसीजन बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ट्वीट करना आता नहीं और मोबाइल, चलिए ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सब ट्विटर अकाउंट यदि आप यूज़ करते हैं तो आप मुझे टुडे पाठशाला सर्च कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। @दीपक जायसवाल नहीं लिखना, आपको @टुडे पाठशाला लिखना है। यहाँ से आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी है दीपक जायसवाल 970, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने आप सभी को समझाया कि हमारे सीएम आखिर चाहते क्या हैं। उनका मतलब साफ साफ यहाँ पर यही निकलता है कि वो फाइनल ईयर वालों को एग्ज़ाम करवाएंगे, लेकिन वो किस तरह से कराएंगे, ऑनलाइन मोड पर एक आईडी पासवर्ड देकर अपने घर से, और उत्तर पुस्तिका आपको निकटस्थ जो भी मूल्यांकन केंद्र रखेंगे या फिर जहाँ पर उत्तर पुस्तिका आपको जमा करना वहाँ भेजना है। उसमें भी शामिल नहीं होते तो फिर उसके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। प्रथम और द्वितीय वर्ष वाले बच्चों को कुछ प्रमोशन दिया जाएगा, इंजीनियरिंग वालों को दूसरे से 7वें सेमेस्टर तक के बच्चों को प्रमोशन दिया जाएगा, और डिप्लोमा संबंधी मैंने इसमें सारी बात आपको बता दी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही आपको अपडेटेड करता रहूं। जनरल प्रमोशन, आपके कॉलेज के एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम, जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए उपलब्ध करवाता रहूं।